FK स्टोरी 2। एक शांत और हरे भरे गांव में एक मासूम लड़की अनाया अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुबह की धूप में उनकी छोटी सी कुटिया हमेशा चमकती रहती। अनाया की माँ उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह हर सुबह उसके बाल बनाती, गले लगाती और कहती, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। परिवार का खर्च चलाने के लिए अनाया के पिता शहर में नौकरी करते थे। हर महीने घर आते और बेटी के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाते। हर बार पिता को जाते हुए देखकर अनाया की आंखें भर आतीं। पिता मुस्कुराकर कहते, जल्दी लौटूंगा बेटी। कुछ महीनों बाद माँ की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर बदन दर्द और फिर कमजोरी। अनाया माँ को पीते हुए पानी देती, दवाई लाती और दिन भर उनके पास बैठकर उनका हाथ थामे रहती। गांव की औरतें बार बार कहने लगीं, डॉक्टर को दिखाओ, हालत ठीक नहीं लगती। डरी हुई अनाया ने पड़ोसी से कहकर पिता को संदेश भिजवाया, पापा जल्दी घर आ जाइए, माँ बहुत बीमार है। संदेश पाते ही पिता का दिल बैठ गया। वे तुरंत बस पकड़कर घर के लिए दौड़ पड़े। उधर माँ की सांसें तेज हो रही थी। अनाया उनकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। माँ, आप ठीक हो जाओ ना। पिता लौटते ही माँ ने उन्हें और बेटी को आखिरी बार देखा और धीमे से कहा, अपनी बेटी का ख्याल रखना। और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। माँ के जाने से अनाया के जीवन से जैसे रंग ही उड़ गए। पिता भी दुखी थे, पर नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। बेटी को अकेला छोड़कर जाने से उनका मन हर दिन दुखता। कई महीनों बाद उन्होंने सोचा, बेटी की देखभाल के लिए घर में किसी और का होना जरूरी है। और अनाया की इच्छा के बगैर ही दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर में आई और उसके साथ उसकी खुद की बेटी नैना भी आई। पहले पहले सब ठीक था, पर धीरे धीरे सौतेली माँ और उसकी बेटी अपना असली स्वभाव दिखाने लगी, गुस्सा, ताने और कटु बातें। अनाया छोटी सी उम्र में बर्तन धोती, घर साफ करती, पानी लाती और सौतेली माँ का सब कुछ सहती। और जब पिता महीने बाद लौटते, सौतेली माँ मिठास से कहती, अनाया बहुत नटखट है, घर में रहती ही नहीं। कई बार उसे खाना भी नहीं दिया जाता। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए पानी पीकर सो जाती। नैना कहती, तू यहाँ नौकरानी है, याद रख। धीरे धीरे अनाया कमजोर और उदास होने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। एक दिन सौतेली माँ ने फैसला किया, इसे घर से निकाल देना चाहिए। और रात के अंधेरे में उसने अनाया को धक्का देकर बाहर कर दिया। छोटा सा बंडल हाथ में लिए अनाया अंधेरे जंगल की ओर चल दी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। जंगल में चीरों की आवाजें और उल्लुओं की हूट उसे डरा रही थी। पर उसके पास लौटने की कोई जगह नहीं थी। तभी दूर एक जगह से सुनहरी रोशनी निकलती दिखाई दी, जैसे किसी ने आसमान में दीप जलाया हो। अनाया पास पहुंची तो देखा, एक विशाल पेड़ सोने की तरह चमक रहा था। उसकी पत्तियां हवा में घंटियों की तरह बज रही थी। अचानक पेड़ बोला, बेटी मत डरना, मैं तेरी माँ की दुआओं का रूप हूँ। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। जब हवा चली तो अनाया को माँ की खुशबू आई, जैसे माँ कह रही हो, मैं यही हूँ बेटी। पेड़ ने उसे मीठे फल दिए, साफ पानी दिया और नर्म पत्तों का बिस्तर बनाया। अनाया ने पहली बार सुकून महसूस किया। दूसरी तरफ सौतेली माँ और उसकी बेटी के बुरे दिन शुरू हो गए। पैसा खत्म, घर में झगड़े, पिता की नौकरी भी खतरे में।
पिता को संदेह होने लगा कि उनकी बेटी के गायब होने में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, जंगलों में भटके, नदी किनारे खोजा, पर बेटी का कहीं पता नहीं चला। पेड़ को महसूस हुआ कि पिता बेटी से मिलने आए हैं। उसने हल्की चमक फैलाकर पिता को दिशा दिखाई। पिता जब अनाया तक पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। अनाया उनकी बाहों में गिर पड़ी। पापा, मुझे घर से निकाल दिया था। पिता का दिल टूट गया। उन्हें समझ आया कि सौतेली माँ ने बड़ा अन्याय किया है। जाने से पहले जादुई पेड़ की आवाज आई, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता और अच्छाई हमेशा अपने घर लौट आती है। घर लौटते ही सौतेली माँ रोकर बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अनाया ने माँ की सीख याद की, क्षमा करने वाला मन सबसे बड़ा होता है। उसने सौतेली माँ को माफ कर दिया। सब मिलकर नया अध्याय शुरू करते हैं। घर में प्यार, शांति और सम्मान की खुशबू फैल जाती है। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। माँ भले ही इस दुनिया से चली जाए, लेकिन उसका प्यार, उसकी दुआएं और उसकी दी हुई सीखें कभी नहीं मिटती। माँ का स्नेह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। जहाँ शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव में एक बड़ी मुसीबत थी, बिजली की कमी। इस गांव में रहता था एक गरीब मगर दिल का बहुत नेक बच्चा, अयान। वह अपनी माँ और पिता के साथ एक छोटे मिट्टी के घर में रहता था। गरीबी थी, पर प्यार बहुत था। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। लोग लालटेन और मोमबत्ती के सहारे दिन काटते। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग परेशान रहते। पर अयान एक अलग ही बच्चा था। वह गांव वालों की हर तरह से मदद करता, किसी का पानी भरता, किसी के बच्चों को पढ़ाता, किसी बुजुर्ग का सहारा बन जाता। गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी, हबीबा अम्मा। उनका छोटा सा घर टूटा हुआ था, छत से पानी टपकता था। वह हमेशा परेशान रहती थीं। अयान ने अपनी पुरानी लाल चादर लेकर अम्मा के घर पर एक छोटा सा टेंट बनाया, ताकि बारिश में अम्मा भीग न जाए। अयान की यह छोटी सी नेकी अम्मा के लिए बहुत बड़ी थी। अम्मा ने अयान को गले लगाया और बोली, बेटा, अल्लाह तुझे बहुत ऊंचा मुकाम दे। उनकी दुआओं में सच्चा प्यार था। एक दिन अयान लकड़ियां लेने नदी किनारे गया। ठंडी हवा चल रही थी, पंछी उड़ रहे थे। वह बड़े सुकून से अपना काम कर रहा था। अचानक उसे पानी के पास मिट्टी में कुछ चमकता दिखा। वह झुककर देखता है और हैरान रह जाता है। यह एक अनोखा चमकता हुआ पत्थर था, हीरे जैसा चमकीला। अयान ने सोचा, अगर मैं इस पत्थर को बेच दूं तो पूरे गांव में रोशनी ला सकता हूं। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ गांव की भलाई। अयान लंबा रास्ता तय करके शहर पहुंचा। छोटे कदम, पर दिल में बड़ी उम्मीद। वह एक ज्वेलरी की दुकान पर गया। दुकानदार ने पत्थर देखा और तुरंत खरीद लिया। अयान को अच्छे पैसे मिले। अयान ने उसी वक्त सोलर पैनल, बैटरियां, तार और कई बल्ब खरीद लिए। उसके सपनों में अब रोशनी ही रोशनी थी। जब अयान वापस गांव लौटा, लोग हैरान रह गए। सब उसकी मेहनत और उसके सामान को देखकर खुश हो उठे। अयान ने कुछ युवाओं के साथ मिलकर पूरे गांव में सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया। सब मिलकर एकता से काम कर रहे थे। और फिर एक छोटी सी झोपड़ी में पहला बल्ब जला। बच्चे खुशी से उछल पड़े। यह गांव की पहली रोशनी थी। कुछ ही घंटों में पूरा गांव चमक उठा। अंधेरा मिट गया। लोग रोशनी देखकर नाच उठे। गांव में उम्मीद वापस लौट आई। अयान की मां ने उसे सीने से लगा लिया।
उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा आज गांव की रोशनी बन गया। गांव के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब अयान को दुआएं दे रहे थे। अल्लाह तुझे और तरक्की दे बेटा। हर चेहरे पर मुस्कान थी। गांव की मस्जिद भी रोशन हो उठी। सफेद रोशनी में मस्जिद बहुत खूबसूरत दिख रही थी। एक रूहानी सुकून पूरे माहौल में फैल गया। और इस तरह एक गरीब बच्चे की नेकी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। नेकी का छोटा सा काम भी अगर दिल से किया जाए तो पूरी दुनिया में रोशनी फैला देता है। एक छोटे से गांव के किनारे सुबह की हल्की धूप में एक पुराना सा घर खड़ा था, अपनी तन्हाई कहता हुआ। इस टूटे हुए घर में रहते थे एक बूढ़े दादा और उनका 10 साल का पोता आरू। दोनों हर सुबह साथ चलते, जैसे एक दूसरे का सहारा हो। उम्र के बोझ के बावजूद दादा रोज चूल्हा जलाते, बस इसलिए कि पोता भूखा ना सोए। गरीबी थी, पर प्यार इतना था कि रोटी का हर टुकड़ा मीठा लगता था। शाम को दोनों बड़ेर के पेड़ के नीचे बैठते और दादा जीवन की बातें समझाते। आरू हर बात ध्यान से सुनता, जैसे दादा की हर सीख उसके दिल में उतरती जा रही हो। एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया और तेज बारिश ने पूरे गांव को डरा दिया। दादा खेत से लौटे, भीगे हुए, कांपते हुए, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आरू ने दौड़कर उन्हें पकड़ा। दादा, आप ऐसे भीग क्यों आए? और दादा बस चुपचाप उसे देखते रहे। रात बढ़ती गई और दादा की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश के बीच डॉक्टर आया और दादा की नब्ज जांचने लगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब ये और मेहनत नहीं कर सकते, इनकी देखभाल करना। अगले दिन से आरू ने सब अपने ऊपर ले लिया। खाना बनाना, पानी भरना, घर संभालना। वो दादा को दवा देता और दादा की आंखों में गर्व और प्यार एक साथ चमकता। दादा सोचते, क्या किस्मत है मेरी। इतना छोटा बच्चा, लेकिन दिल से कितना बड़ा। जब दवा के पैसे भी खत्म हो गए, आरू ने अपनी सबसे प्यारी चीज उठाई, दादा की बनाई लकड़ी की गाड़ी। वो धीमे कदमों से दुकान की ओर चला। हर कदम उसके दिल को तोड़ता गया। आरू ने खिलौना बेच दिया और दवा के लिए पैसे लेकर घर लौट आया। उसकी आंखें भीग गईं, पर हिम्मत नहीं टूटी। उस रात दादा बहुत कमजोर थे, जैसे उनकी सांसें भारी हो रही थी। उन्होंने आरू का हाथ पकड़ा। बेटा, अगर मैं कल न उठूं, डरना मत। दादा की आवाज धीमी थी। तू अकेला नहीं है बेटा, मैं तेरे अंदर हमेशा रहूंगा, हमेशा। आरू दादा के पास बैठा था, उनका हाथ पकड़कर। लेकिन इस बार दादा ने उसे जवाब नहीं दिया। सुबह की पहली किरण आई और घर में एक सन्नाटा फैल गया। समय बीता, आरू बड़ा हुआ, संघर्ष किया, मेहनत की और खुद को साबित कर दिखाया। पहली कमाई लेकर वो उसी पुराने घर लौटा जहां उसकी दुनिया बसती थी। उसने दादा की पुरानी चारपाई पर फूल रखे और धीरे से कहा, दादा, मैं सफल हो गया। शाम के सूरज के नीचे आरू अकेला बैठा था, लेकिन हवा में उसे आज भी दादा की आवाज सुनाई देती थी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार का प्यार सबसे बड़ा धन है। त्याग, सेवा और इंसानियत, यही जीवन के असली रत्न है। धूप गाँव।
एक छोटा लेकिन खुशियों से भरा पहाड़ी गांव। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक मासूम, दिल की साफ छोटी लड़की। लेकिन उसकी माँ कई दिनों से बहुत बीमार थी। माँ हमेशा कहती थी, मीरा, दिल साफ रखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। पिता जंगल में लकड़ी काटते थे, दिन भर मेहनत करते हुए। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार कम नहीं था। एक रात मीरा अपनी माँ के पास बैठी आंसू रोक रही थी। तभी दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, बस एक पुरानी रहस्यमयी लालटेन पड़ी थी। मीरा ने लालटेन उठाई और उसे लगा जैसे ये लालटेन उससे बात कर रही हो। रात को अकेले में मीरा ने लालटेन से कहा, काश मैं माँ को बचा पाती। अचानक लालटेन से एक सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी से एक छोटी सी परी सामने आई, जिसका नाम था आशा। परी बोली, मीरा, जादू सिर्फ नेक दिल वालों का साथ देता है। हर दिन एक भलाई करो, ये लालटेन चमकने लगेगी। अगली सुबह मीरा ने देखा, लालटेन हल्की चमक रही थी। पहला नेक काम, बुजुर्ग दादी की मदद। उस रात लालटेन पहले से ज्यादा चमकी। दूसरा नेक काम, बच्चों को नदी गंदी करने से रोकना। बच्चे भी मीरा के साथ सफाई में जुड़ गए। लालटेन की रोशनी हर दिन और गहरी होती गई। तीसरा नेक काम, बीमार अनिल के घर खाना पहुंचाना। लोगों ने मीरा की नेकी को महसूस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माँ की तबीयत में भी सुधार आने लगा। मीरा हर दिन एक नया भला काम करती और लालटेन चमकती जाती। लेकिन एक दिन पिता जंगल में घायल हो गए। घर में तनाव। मीरा रोते हुए लालटेन से बोली, अब क्या करूं? इस बार लालटेन बहुत धीमी हो गई, जैसे उदास हो। परी बोली, मीरा, कभी हार मत मानो, जादू तुम में ही है। अगली सुबह मीरा ने पूरा गांव इकट्ठा किया। मीरा ने कहा, मैं मदद मांगने नहीं आई, बस इतना कि हम सब एक दूसरे का साथ दें। हर गांव वाला आगे आया, कोई पैसे लाया, कोई दवाइयाँ, कोई खाना। उस रात लालटेन चमकी, इतनी की रोशनी आसमान तक पहुंच गई। माँ भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मुस्कुराने लगी। पिता ठीक हो गए। परिवार में फिर खुशियां लौट आईं। रात में लालटेन एक आखिरी बार चमकी। परी बोली, तूने अपना जादू खुद बनाया है, मीरा। अब मुझे जाने का समय है। लालटेन आकाश में उठी और एक सुनहरे तारे में बदल गई। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ, नेकी कभी अकेली नहीं होती। मीरा ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं हमेशा नेकी का रास्ता चुनूंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब दिल में नेकी हो और कदमों में हिम्मत, तो सबसे अंधेरी रात भी रोशन हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो FK स्टोरी टून चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए मोरल स्टोरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद।